वीडियो ओपन करने के लिए आपको स्वागत है, आपको जोहार है, आपकी धन्यवाद है और आपको सल्यूट है। लेकिन ये वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ये वीडियो आपके निजी मामलों और ज़मीनी हकीकत के बारे में बताती है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि वीडियो कैसे और क्या चीज़ से बनाई गई है। आपने यानी वीडियो क्लिक करने से पहले आप देखा होगा कि थंबनेल किस आधार पर बनाई गई है। झारखंड क्या हमारा संसद विकसित हो रहा है? देखने अनुसार झारखंड में अपराध और यानी कि बहुत कुछ बढ़ते जा रहा है, अपराध और कानूनी व्यवस्था में ढील-ढाल। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे राज्य विकसित होगा। कैसे विकसित होगा? आप सोच के बताइए कैसे विकसित होगा? आप सोचिए। आप बताइए कि हमारा राज्य कैसे विकसित होगा? जो कि हमारे विकसित होने के लिए शिक्षा व्यवस्था और रोजगार आवश्यक है। लेकिन हमारे झारखंड के जो लोग हैं तमिलनाडु तेलंगाना में काम करने लिए जाते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी इतना नीचे तक हो गया है कि अब की जबकि कुछ चीज बात करने के लिए आती है तो वह राजनीतिक बातें उठा लेते हैं। फिर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को कम से कम समझना चाहिए कि जो 10 तारीख प्लेन दुर्घटना हुआ था यानी एयरप्लेन दुर्घटना, उसमें सही से बातें कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब जब कोई भी बातें होती है वह ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। जो 23 फरवरी 2026 यानी शाम साढ़े 7 बजे एयर एम्बुलेंस की जो दुर्घटना हुआ, उसमें न शिक्षा मंत्री ने कुछ किए, न स्वास्थ्य मंत्री किए, न मुख्यमंत्री किए। अभी तक एक भी ट्विटर पर ट्वीट चाहे उनका लेखक चाहे कुछ भी चीज नहीं दिखाई दी। आप सोच भी होंगे कि उनका मानसिकता क्या होगा। आप सोचे उनका मानसिकता क्या होगा, यानी कि जब ये स्वास्थ्य मंत्री बातें करते हैं बजरंग दल और आजकल के बारे में बात करती है, लेकिन सबसे जो उनका पद है, जो जिनका कार्यभार है अपना छोड़कर यानी कि अलग चीज में ध्यान देते हैं बजरंग दल, और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और वो बात करते थे यानी कि उत्तराखंड के बारे में और बिहार के बारे में, जो बिहार के मुख्यमंत्री ने एक व्यक्ति का नकाब घींचे थे। तो वो क्या कह रहे थे, हमारे राज्य में आइए और आपको मैं अच्छा नौकरी दूंगा और 3 लाख का पैसा दूंगा, लेकिन अपने राज्य के व्यक्ति नहीं दिखाई दिए। उनका मानसिकता था कि मेरे धर्म के व्यक्ति है, मेरे पर ना हो। वह यानी कि वह व्यक्ति ऐसा प्रकार से कार्य करते हैं जो कि आपको आप वीडियो आप तो देखेंगे आपको भी लगेगा कि मैं इस पर आलोचना कर सकता हूँ, लेकिन वह एक बात भी नहीं छोड़ देते। आप किस हिसाब से इस पर आलोचना कीजिएगा। यानी कि वो ऐसा बातें बोलते हैं कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो यानी अभी के समय में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के पक्ष यानी हिंदुओं के मारा पीटा जा रहा है, उन पर यानी कि एक बात बोले इरफान अंसारी जी, वो बात बोले कि वह बांग्लादेश हमारे हिंदुओं भाई पर अत्याचार कर रहा है और वह भारत सरकार यानी बांग्लादेश प्रधानमंत्री का अपने पास रखा है। वह प्रधानमंत्री वह काम कैसा भी वह काम नहीं किया था, वह कार्य करने वाला मोहम्मद यूनुस यानी कि उनके पक्ष में कभी नहीं बोला, यानी मोहम्मद यूनुस के विपक्ष में कभी नहीं बोले। और ये कह रहे हैं कि शेख हसीना को अपने देश से भगा देना चाहिए। जो अच्छा कार्य करे अपने देश से मार के भगा दो और जो खराब कार्य करे उसे मार के अपने पास रख ले रहो। यानी कि ये इनका वोट बैंक की राजनीति कब तक चलेगा, ये देश की जनता चाहे राज्य की जनता जान रही है। कभी मंत्री जी को ये दिखाई नहीं देता कि झारखंड में झुकी झोपड़ियों वाला व्यक्तियों के बच्चे गायब हो रहे हैं। वो उनके दिखाई दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा क्या की राजनीति। जो असली मुद्दा है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है किसी पुलिस थाने में यानी कि छोटा मोटा बातों पर, तो उसे पुलिस बड़ी मार मारती है। ईद मार मारती है कि 2 दिन खाना नहीं खा पाएगा। अगर वह मतलब चोरी करने वाला व्यक्ति, किडनैपिंग करने वाला व्यक्ति ये पुलिस पकड़ कर लेती है तो इसे 24 घंटे के अंदर छोड़ देती है। काहे? हमें लग रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ दाल में काला है। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इरफान अंसारी जी, जब आप बातें बोलते हैं कि हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा, अंग्रेजों के से लड़ते आए हैं, आज भी लड़ेंगे, तो आप कहिया तक लड़े थे? आपको देखे कि बेटवा आपको तो काफिला लेके घूर रहा था विधानसभा के अगल बगल, आपको बताया थे ना हम। लेकिन आप नहीं समझे। मुझे समझने का कारण यही है कि झारखंड के जितने भी मतलब कानून व्यवस्था है वो डगर पकड़ है। यानी पलामू का हम दक्षिण एरिया में है और यहाँ पर है थाना पुलिस सब मिलकर बालू माफिया का कार्य कर रहा है। अगर अगर यही कार्य अच्छा से होता यानी कि ये सब छोड़ के बालू माफिया छोड़ कर अलग चीजों का ध्यान दिया दिया जाता, यानी कि जो किडनैपिंग का मामला हो गया है और जो यानी कि 22 तारीख के जो एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ इस पर ध्यान दिया जाता, तो ये बात ही अच्छा से होती यानी कि ये सब घटना नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या पर ध्यान है? दिल्ली पर, जबकि हमको दिल्ली जाना ही था तो हम आपको क्यों चुने? बात साफ है।
जबकि हम जब हमको दिल्ली जाना ही था, चाहे हमको दिल्ली पर निर्भर रहना ही था, तो हम आपको वोट के माध्यम से क्यों चुने? आपको चुने इसलिए हैं कि हमारे राज्य तक, हमारे राजधानी तक और हमारे जिला तक और हमारे घर तक सुरक्षित हो, यानी कि कोई भी चीज सुरक्षित महसूस करे। लेकिन अभी समय में ये है कि 10 बजे के दोपहर और शाम 4 बजे तक कोई घर से बाहर नहीं निकलता, और शाम 6 बजे के बाद सब अपने घर में, यानी कि कोरोना काल के माध्यम से बंद हो जाते हैं। ये झारखंड की यानी कि कानून व्यवस्था है। अगर हम किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में आओ, चाहे यूपी में, यानी कि यूपी की बात सबसे ऊपर आती है, क्योंकि वहाँ कानून और व्यवस्था बहुत अच्छा है। आप कितनी भी रात के निकल जाइए तो वहाँ आपको किडनैपिंग होगा, नहीं आपको वहाँ कुछ प्रकार से होगा, लेकिन झारखंड में सब होगा। जो मैंने ये सब बातें बोली वो मंत्री जी के लिए नहीं, यानी कि मंत्री जी के पद के लिए थी। आप ये जब पद छोड़ देंगे तो मैं आपको आलोचना करना बंद कर दूंगा। जो पद पे बैठेगा मैं उनका आलोचना करूंगा। यानी कि यानी कि आप नहीं समझिए कि मेरा सिर्फ पर्सनल आलोचना है, ये आलोचना सिस्टम का है। आप सिस्टम में अंदर हैं तो मैं आपको आलोचना करूंगा। आप जब सिस्टम छोड़ेंगे तो मैं आलोचना करना बंद कर दूंगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये यानी ये सब बातें मानकर टाल दीजिए और ये सब बातें गांठ बांध लीजिए कि हमारे राज्य में इतना इतना चीजें खराब है। लेकिन मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ये बात ये अब किसी पार्टी का हो, चाहे किसी चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे आरजेडी, चाहे किसी पार्टी का भी हो, लेकिन ये बात ये किसी के भी बारे में नहीं है। ये बातें सीधे सिस्टम से मैं पूछता हूँ। सिस्टम में से इसलिए पूछता हूँ कि मैं उनको वोट दिया हूँ, और वोट देने के दौरान मैंने उनसे ये वादा किए, यानी कि वादा किए थे कि मैं आपको सुरक्षित दूंगा, चाहे कुछ भी चीजें करूंगा तो वह मेरी जिम्मेदारी है। यानी कि कुछ प्रकार से घटना होती है तो वह उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जबकि मैं संविधान यानी कि ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति से सीधे बातें करना आपको, यानी कि सवाल पूछना आपको अधिकार है, तो मैं वही अधिकार के उपयोग कर रहा हूँ। इसमें गलतियाँ क्या है?